अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज की नशिस्त का मौजू है 7 ज़मीन को तौक बनाकर गले में डाल दिया जाएगा। नाज़रीन इकराम, दुनिया के अंदर हम और आप ये देखते हैं कि जिसको हक़ होता है उसका हक़ नहीं मिलता। कभी कभी आदमी सामने वाला चर्ब ज़बान होता है और इधर उधर की दलीलें देखकर और दूसरे की ज़मीन को ले लेता है, हड़प कर लेता है। तो क्या अदालत से अगर फ़ैसला हो जाए तो उसकी ज़मीन हो जाएगी? जी नहीं। अगर नाहक किसी की ज़मीन ले ली गई है तो कल क़यामत के दिन 7 ज़मीनों का तौक बनाकर गले में डाल दिया जाएगा। आइए एक हदीस मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। सही मुस्लिम किताबुल मसाक़ात, हदीस नंबर 1610 1610। सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। अरवा एक औरत थी जिसने ये कहा कि सईद बिन ज़ैद का जो घर है वो मेरा घर है। सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा दऊहा इयाहा, छोड़ दो। और उसके बाद सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक हदीस सुनाई। वही सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो 10 खुशनसीब सहाबा में से हैं जिनको दुनिया ही में जन्नत की बशारत दी गई है, और ये उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बहनोई हैं। हदीस कौन सी थी? मन अख़ज़ शिबरन मिनल अर्ज़ि बग़ैर हक़्क़िही तुविक़हु मिन सब'i अराज़ीन यौमल क़ियामा। जिसने एक बालिश्त बराबर भी किसी की ज़मीन ले ली तो कल क़यामत के दिन 7 ज़मीनों का तौक बनाकर गले में डाल दिया जाएगा। उसके बावजूद भी वो औरत नहीं मानी, ये हदीस सुनने के बावजूद भी नहीं मानी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, दबंगई करते हैं, ताकत दिखाते हैं और ले लेते हैं, हड़प कर लेते हैं। चाहे कानूनी तौर पर हड़प कर लें या जुल्म करके हड़प कर लें, लेकिन हड़प लेते हैं दूसरे की ज़मीन को। जानते भी हैं कि इनकी ज़मीन है लेकिन ले लेते हैं। लेकिन कल क़यामत के दिन क्या होगा? 7 ज़मीनों का तौक बनाकर गले में डाल दिया जाएगा। तो दुनिया में जो भी फैसले हुए हैं, अगर सब्र करे, जिसके साथ जुल्म हुआ है अगर वो सब्र करे तो ज़ालिमों को अल्लाह पकड़ेंगे। और कितने लोगों के गले में 7 ज़मीन का तौक बनाएंगे अल्लाह ही को बेहतर मालूम है। उसके बाद सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बद्दुआ कर दी। याद रखिएगा, मज़लूम की बद्दुआ लगती है, अगर वो कर दें तो आह जाती है फलक पे रहम लाने के लिए, आह जाती है फलक पे रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। तो सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या कहा? अल्लाहुम्मा इन कानत काज़िबतन फ़आमी बसरहा वजल क़ब्रहा फ़ी दारिहा। ऐ अल्लाह, अगर ये औरत अपनी बात में झूठी है तो उसे तो अंधी बना दे और उसके घर को ही उसके लिए कब्र बना दे। चंद दिनों के बाद क्या हुआ? वो औरत अंधी हो गई और कहने लगी असाबत निदावत सईद बिन ज़ैद, मुझे सईद बिन ज़ैद की बद्दुआ लग गई है। और कुछ दिनों के बाद अपने घर के कुएं में वो गिर गई और वही कुआं उसके लिए कब्र बन गया। तो मेरे भाइयों, गौर करने की बात है, अगर किसी ने किसी का हक ले लिया है, ज़र्रा बराबर भी ले लिया है, अगर उसने बद्दुआ कर दी तो बद्दुआ लग के रहेगी। इसलिए हम और आप किसी का भी हक ना मारें, मामलात में सही रहें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के साथ सही हैं लेकिन लोगों के साथ सही नहीं है। जब तक मामलात हमारे सही नहीं रहेंगे, इबादत भी कबूल नहीं होंगे। इसलिए हमें और आपको ये देखना है कि लोगों के साथ जो मामलात हैं हमारी सफाई हो जाए, हम सही तरीके से रहें। अल्लाह हम सबको सही समझ अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।